नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत जुगनू क्लासेज में। और डियर, आज मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि आज हमारी क्लास थोड़ी लेट हो गई है। 11 बजे मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ। रीज़न क्या है, कुछ काम था तो आज मैं लेट हो गया हूँ। अभी देखो क्लास ले रहा हूँ 12:30 बजे हैं, लगभग 1:30 या 2 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगा। आप सुबह उठ के आराम से क्लास देख लेना। क्लास तो मैं आपकी लेके ही सोऊंगा क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे सपने बड़े हैं, हमारी मंजिल बड़ी है, लेकिन बड़ी मंजिल को हमें क्या करना है, उसकी औकात दिखानी है और हमें अपने पथ पर आगे बढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। मिश्रण और जो रेशियो वाला टॉपिक था अपना चल रहा था, मैंने बीच में छोड़ दिया था। उसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बच गए, वो कंप्लीट करके और डायरेक्ट बीजगणित में घुस जाएंगे। बीजगणित बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी एग्जाम के लिए होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। ये लो भाई, आपका पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। मतलब अगर पहला 9 रुपये कमाता है तो दूसरा 7 रुपये कमाता है। ये अगर 9 रुपये कमाता है तो ये 7 रुपये कमाता है। ये पहला व्यक्ति है और ये अपना दूसरा व्यक्ति है। उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। भाई वो खर्चा भी करते हैं, ये तो उनकी कमाई हो गई, ठीक है ना। उनकी क्या हो गई, कमाई हो गई, या मैं इनको बोलूँ कि उनकी इनकम हो गई। अगर उनके खर्चे की बात करें तो उनका खर्चा कितना है, 4:3 है। तो मैं इसको बोल दूंगा 4 और ये 3। अब अक्स तो हमने ले लिया तो यहाँ पे ले लेंगे हम y, ठीक है। क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह है 2000 रुपये बचा लेता है। भाई अगर दोनों बराबर बचाते हैं ना, 2-2 हज़ार, तो ये y लेने की ज़रूरत नहीं होती हमें, और ना ही ये अक्स लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि पहला भी 2000 बचा रहा है और दूसरा भी 2000 बचा रहा है। याद रखना, जब प्रत्येक सेम होता है, ठीक है, प्रत्येक की बचत सेम होती है, तो उस टाइम आपको अक्स और वाई को परेशान करने की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट क्या करेंगे, ध्यान से देख लेना, 4 और 3 का अंतर निकालो, इन दोनों का अंतर निकालो, कितना आएगा, 1 आएगा। ऊपर वाले इन दोनों को गुणा कर दो 1 से, तो 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों का अंतर निकालो, 9 और 7 का, आप बोलोगे 2 आएगा। 2 को इन दोनों से गुणा कर दो, कर दिया। चलिए अब बताइए कि इसका और इसका अंतर कितना हो जाएगा। मैं बोलूँगा कि 9 एकम 9, ये तो 9 है और ये 4 दूनी 8 है, तो 9 - 8 करेंगे हम तो 1 बच जाएगा। यहाँ पे देखो 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे भी कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। मतलब इसकी बचत 1, इसकी बचत 1। अब क्वेश्चन हमें बता रहा है कि इसकी बचत 2000 है और इसकी बचत भी 2000 है, और हम बोल रहे हैं कि इसकी बचत 1 है। मतलब हम जितने बता रहे हैं, क्वेश्चन उससे 2000 गुना ज़्यादा बता रहा है। कितने बता रहा है, 2000 गुना ज़्यादा बता रहे हैं। तो हम बता देंगे कि जो एक की कमाई है, हमें क्वेश्चन में किसकी कमाई पूछी है, तो उसकी मासिक आय याद कीजिए, मतलब दोनों की मासिक आय पूछी है। भाई एक बात बताओ, इसकी मासिक आय कितनी है, इसकी मासिक आय कितनी है, 9 है। अगर 1 होती है ना तो 2000 होते हैं, तो 9 होगी तो कितना हो जाएगा, 9 गुणा 2000, कितना हो जाएगा, 9 गुणा 2000, मतलब 18000 हो जाएगी इनकम किसकी, एक की। अगर बात करें बी की इनकम की, तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी, बी के पास कितने रेशियो हैं, 7 हैं। एक रेशियो का मान कितना आया, 2000, तो 7 का आ जाएगा 14000, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जल्दी से सेम क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या अपने पास, फटाफट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है। भाई ये तो ए है और ये बी है। 6 और 5 ये हो गई इनकी इनकम, ठीक है। उनका खर्चा 4 और 3 है, ये उनका खर्चा है 4 और 3। यदि प्रत्येक व्यक्ति रुपए 400 मासिक बचत करता है, देखिए बचत कितनी कर रहा है, 400 रुपए की बचत कितनी कर रहा है, 400 रुपए की बचत कर रहा है। क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। वही काम करेंगे भाई, अगर दोनों 400 की कर रहे हैं, मैंने बताया कि अगर सेम होता है तो आपको ना तो अक्स लगाना है, ना ही आपको वाई लगाना है। आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर ढूंढो। 1 आएगा ना, इस 1 को इन दोनों से गुणा कर दो, ठीक है। इन दोनों का अंतर ढूंढो,
ये तो 6 है और ये 5 है, गुणा करने के बाद का अंतर नहीं, गुणा करने के पहले का अंतर, ठीक है ना। 6 और 5 का अंतर भी एक ही होता है, तो इनको भी 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सभी को 1 से गुणा कर रहे हैं। चलिए इसमें से घटाओ, 6 में से 4 घटा दिया तो बच गया अपने पास 2, 5 में से 3 घटा दिया तो अपने पास बच गया 2, मतलब अपनी सेविंग है 2। भाई हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 2 रुपये बचे हैं। कितने रुपए बचे हैं? 2 रुपये। और क्वेश्चन बता रहा है कि 400 रुपये बचे हैं, मतलब ये हमसे कितना एडवांस चल रहा है, हमारे 2 का ये 400 बता रहा है, मतलब हमारे 1 का कितना बताएगा, ये 200 ही तो बताएगा। 2 का मान 400 है तो 1 का मान 200 ही होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब 1 का मान 200 है। अब एक चीज़ बताओ, हमें ये पूछ रहा है कि ए की और बी की इनकम क्या है, यही पूछा है क्या? चलिए देखिए क्या पूछ रहा है, उन दोनों की मासिक आय। तो भाई इसकी आय तो मैं ऐसे बता दूंगा कि अगर 1 का मतलब 200 है ना, तो 6 का मतलब 1200 हो जाएगा। 6 का मतलब कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा अपने पास। 5 का मतलब कितना होगा? 5 गुणा 200 बराबर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? कैसे करना है ध्यान से देखिए। अगर बचत सेम होती है तो ये तो उनकी कमाई हो गई, ये उनका खर्चा हो गया। खर्चे के अंतर से इन दोनों को गुणा कर देंगे। अब खर्चे का अंतर कितना है अपने पास? कितना आया? 1 है, तो 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इनकम का अंतर कितना आया? 6 और 5 का अंतर कितना आया? 1 आया। 1 से इन दोनों को गुणा कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं आया। इसमें से ये घटा दो, कितना बच गया? 2। इसमें से ये घटा दो, कितना बच गया? 2। अब दोनों की बचत 400 की है और दोनों की बचत हम बोल रहे हैं कि 2 की है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि 2 बराबर होगा 400 के। अगर 2 400 के बराबर होता है तो 1 बराबर होगा 200 के, सीधी बात है। अगर 1 200 के बराबर है तो 6 बराबर हो जाएगा 1200 के, और अगर 1 200 के बराबर है तो 5 बराबर हो जाएगा 1000 के। ये अपना आंसर हो गया। अगर हमें पूछ लेता कि दोनों की टोटल आय कितनी है तो हम बता दें कि 1000 उसकी है, 1200 उसकी है, टोटल हो गई 2200 रुपये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, अब की बार समझ में पक्का आ जाएगा अगर किसी का नहीं आया तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। ये तो ए है और ये बी है, इसके आय का अनुपात 2:3 है। उनके खर्च का अनुपात 1:2 है, ठीक है। अब खर्च का अनुपात है 1:2 है, भाई इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका घटाएंगे 1 आएगा, इसका घटाएंगे 1 आएगा, और ये दोनों का क्या बता रहा है कि 24,000 रुपये बचत है। कितने है? 24,000 रुपये बचत है। मतलब 1 का मतलब 24,000 हो गया। एक की आय याद कीजिए, एक की आय है 2, 1 का मतलब 24,000 है तो 2 का मतलब 48,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48,000 हो जाएगा। अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेके मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए इनको मिटा देते हैं। चलिए ये तो देखिए, मानते हैं कि ये अपना ए है और ये अपना बी है, और जैसे मान लो कि इसका हमने मान लिया कि ये 5 कमाता है तो ये कमाता है 7, और फिर जैसे मान लो खर्च करता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ले लेते हैं कि ये 3 खर्च करता है तो ये 6 खर्च करता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब की बार डिफरेंस 1 का नहीं हुआ, और हमें ये बता दिया कि जैसे ये अपना खर्चा कर रहा है, जैसे मान लो कि 2700 रुपये क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। मतलब जो प्रत्येक है उसकी बचत कितनी है? 2700 है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? करेंगे क्या, ध्यान से देखना। 3 है भाई, यहां पे तो लाइन बना दो। 3 और 6 का डिफरेंस किसका हो गया? 3 का हो गया। 3 और 6 का डिफरेंस 3 का हो गया। ऊपर वालों दोनों को 3 से गुणा कर दो, तो ये तो 15 और ये 7 ये 21, ठीक है। अब 5 और 7 का डिफरेंस निकालो, 2 का डिफरेंस आएगा। 5 और 7 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 6, और अगर इसको 2 से गुणा करेंगे तो अपना आएगा 12 आएगा। अब घटा दीजिए, अगर 15 में से 6 घटाएंगे तो बच जाएगा अपने पास 9, और अगर 21 में से 12 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? इसका भी बच जाएगा 9। यह हमेशा अपने पास बराबर ही बचेगा, यह हमेशा अपने पास क्या होगा? बराबर ही बचता है। अब देखिए हमें पता है कि भाई अगर 9 का मतलब 2700 है, 9 का मतलब अगर 2700 है, और अगर हमें पूछे कि एक की आय क्या है, तो हम कह देंगे कि भाई 9 का मतलब 2700 है, मतलब क्या किया? 9 का पहाड़ा बोलो 3 बार, 9 3 27 और फिर 2 जीरो लगा दो। तो 5 का पहाड़ा बोलो 3 बार और फिर 2 जीरो लगा दो। ये लो, इसका क्या कर लेंगे भाई? 7 है,
यहाँ पे क्या है देखो, वही काम है, 9 का पहाड़ा 3 बार बोल के 2 जीरो लगाना है, 7 का पहाड़ा 3 बार बोल के और फिर 2 जीरो लगा दो, ये हो गया अपना आंसर। इसकी इनकम कितनी हो जाएगी 1500 और इसकी इनकम कितनी हो जाएगी 2100 हो जाएगी। नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। वो कौन से क्वेश्चन है ध्यान से देखना, जिसमें अपना जो प्रत्येक की बचत है वो सेम नहीं आती है, अलग अलग आती है। तो देखिए कैसे करते हैं। ये तो हो गई जब बचत सेम होता है। चलिए नेक्स्ट लेवल देखिए, नेक्स्ट में क्या है अपने पास। तो देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। भाई अपने पास ए है और अपने पास बी है, ये 5 कमाता है तो ये 7 कमाता है, ये तो हो गई इनकी इनकम हो गई। खर्च का अनुपात 9:11 है, तो भाई इनका खर्च कितना हो जाएगा, 9 है और 11 है। यदि ए 1200 रुपये तथा बी 2000 रुपये बचाता है, भाई ए है, इसकी सेविंग कितनी है, इसकी सेविंग कितनी है 1200 है क्या, और इसकी सेविंग है 2000। देख रहे हो डियर, इसकी सेविंग 1200 है और इसकी सेविंग कितनी है 2000 है। ध्यान से देखिए अब इसको कैसे करेंगे। भाई सेविंग अगर अलग अलग है तो यहाँ पे लगा दो कि 5x कमाता है, 7x कमाता है, 9y खर्च करता है, 11y खर्च करता है। अब इस चीज को हम कैसे करेंगे, यहां पे ले आता हूं इसको, 5x कमाता है माइनस 9y खर्च करता है, तो उसके पास 1200 बचते हैं। कौन है ये अपना ए है। 5x कमाता है, 9y खर्च करता है, तो 1200 बच जाते हैं। अगर मैं b को यहां पे लिखूं तो कैसे लिखूंगा कि 7x कमाता है, 11y खर्च करता है और 2000 बचा लेता है। यही तो बात हुई। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हमें पूछ रहा है कि ए की इनकम क्या होगी। क्या पूछ रहा है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं कि पूछ क्या रहा है, दोनों की आय क्या होगी। तो भाई ए की भी बतानी पड़ेगी हमें कि ये कितनी है, और बी की भी बतानी पड़ेगी हमें कि ये कितनी है। तो हम ऐसे बोल देंगे भाई 5x है, लेकिन हमें x का मान पता होगा तो हम इसकी टोटल इनकम रुपयों में बता पाएंगे। तो देखिए अगर x का मान हमें ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा इधर, x का मान हमें ज्ञात करना है तो यहाँ से y को हटाना होगा, यहाँ से y को क्या करना होगा, हटाना होगा। ये दोनों हटेंगे कब, जब दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अगर 9 और 11 का अंतर लेंगे तो 2y अपने पास बच जाएंगे, ठीक है, जो अड़चन पैदा करेंगे उनको नहीं रखेंगे हम। इन दोनों को हटाना है तो नीचे वाले 11 को यहां से गुणा कर दो, ऊपर वाले 9 को यहां से गुणा कर दो। समझ गए मेरी बात। क्या करना है, गुणा करना है। कैसे गुणा करना है, नीचे वाले 11 को ऊपर और ऊपर वाले 9 को नीचे गुणा करना है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। भाई अगर 11 को मैं 5x से गुणा करता हूं ना, 11 को 5x से गुणा करता हूं तो अपने पास 55x आएगा। अगर 9 को मैं 7x से करता हूं तो अपने पास 63x आएगा। 11 को 9y से गुणा करेंगे तो 99y हो जाएगा, और अगर 9 को 11y से गुणा करेंगे तो भी 99y हो जाएगा। दोनों का अंतर 0 है, तो इसका झंझट खत्म करो। इसमें देख लो अब 11 से गुणा होगा, ये भी भाई ये टोटल है ना, ये पूरा गुणा होगा 11 से, ठीक है, ये ध्यान रखना। 11 से गुणा करते हैं 12 को तो 132 आता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13200, कितना हो जाएगा 13200 हो जाएगा। 9 को गुणा करेंगे 2000 से तो 9 दूनी 18000 हो जाएगा। कितना हजार हो जाएगा, 18000 हो जाएगा। भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना है बताओ, 55x और 63x का डिफरेंस कितना है, 8x का है। कितने का है, 8x का है। 13200 का और 18000 का डिफरेंस कितने का है, 5000 में से 200 कम कर देंगे, 4800 का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, 4800 का डिफरेंस है। 8 को 48 से काटता हूं तो 6 आएगा, 600 हो गया। क्या हो गया, 600 हो गया x का मान। x का मान यहां पे लिख दो 600, 6 5 30, 30 मतलब 3000। x का मान यहां पे लिखो 600, 6 7 4200, ये लो y का मान 3000 और 4200 हो जाएगा अपना आंसर। ध्यान से देखिएगा, अगर सेविंग अलग अलग होती है तभी ये हमें अप्लाई करना है। सेविंग अलग अलग होती है तो क्या करेंगे, इसमें से ये घटा के यहाँ पे 1200 लिख देंगे, ठीक है। 7x में से 11y घटा के 2000 लिख दिया। 11 को ऊपर गुणा कर दो, 9 को नीचे गुणा कर दो, कर दिया। 11 5 55x, 9 7 63x, 11 9 99 और 11 9 99। ये दोनों क्या हो जाएंगे, y वाले दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बात करते हैं इनकी,
11 से 1200 को गुणा करेंगे तो यह आएगा, 9 को 2000 से गुणा करेंगे तो यह आएगा। इन दोनों का डिफरेंस 4800 होगा और इन दोनों का डिफरेंस 8x होगा। समझ गए मेरी बात? तो क्या करेंगे, 8 को इससे काट देंगे, अक्स का मान अपने पास 600 आ गया। अब ये अक्स का मान हमें 600 आ गया तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ तो नहीं कर सकते लेकिन इसकी सेविंग याद कर सकते हैं, इसकी सेविंग याद कर सकते हैं। और अगर पूछ ले कि दोनों की सेविंग क्या होगी तो भी हम बता सकते हैं। दोनों की कैसे होगी, 3000 और 4200, मतलब दोनों की हमें पूछे तो हम बता देंगे 7200 होगी। 72000 लिख दिया मैंने, 7200 होगी। कितने हो जाएगी, 7200 दोनों की इनकम हो जाएगी। समझ गए? चलिए एक क्वेश्चन और करवाता हूं ऐसा, उसके बाद में बीजगणित वाला पोर्शन शुरू करेंगे। तो देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास ऐसा, P और Q 2:1 में कमाते हैं। ये तो P भाई साहब हैं और ये Q भाई साहब हैं, 2 और 1 अनुपात में कमाते हैं, मतलब 2 अक्स और 1 अक्स। 1 अक्स को अक्स ही लिख देंगे। आगे देखिए, वे 5-3 में खर्च करते हैं। खर्चा कितना करते हैं, 5 और 3 में। सही लिखा है क्या, 5-3 में खर्च करते हैं तो 5y हो जाएगा और 3y हो जाएगा, ठीक है। सेविंग कितनी है, तथा 4:1 में बचत करते हैं। भाई अगर ये 4 बचाता है ना तो ये 1 बचाता है। यदि P और Q की कुल बचत 5000, ध्यान से देखना, इन दोनों की है 5000, टोटल बचत है 5000। टोटल बचत कितनी है, 5000 है। अगर इसका रेशियो 4 है और इसका रेशियो 1 है तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि इसकी बचत 4000 है और इसकी 1000 है। कोई दिक्कत है क्या, बोलिए कोई दिक्कत है क्या? रेशियो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर इसको हम निकालेंगे कि 4000 कैसे आया, तो इसे निकाल लेंगे कि इसका रेशियो 4 है, टोटल रेशियो है 5 और 5000 में से है, 5 को इससे काटेंगे तो 1000 आएगा। अगर 1000 को 4 से गुणा करेंगे तो 4000 आएगा। ऐसे ये हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको रेशियो पढ़ाया है। चलिए, आपको सेविंग समझ में आ गई होगी कि जो 5000 सेविंग है उसको 2 टुकड़ों में कैसे हमको डिवाइड करना है। चलिए आगे देखिए, अब हम क्या कर देंगे भाई, यहाँ पे देखो P की बात करते हैं तो P अगर 2 अक्स में से 5y हम घटा देते हैं तो हमारे पास 4000 सेविंग होती है। और अगर अक्स में से 3y घटा देते हैं, अक्स में से 3y घटा देते हैं तो हमारे पास 1000 की सेविंग होगी। अक्स में से 3y घटा देंगे तो 1000 की सेविंग होगी। ये कमाई है, ये खर्चा है, ये बचत है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस वाला 3 है, इसको यहाँ पे ले आओ, इस वाला 5 है, इसको यहाँ पे ले आओ, गुणा कर दो दोनों को पूरा। 2 अक्स को 3 से गुणा करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 2 अक्स गुणा 3 6x होगा। 5 को अक्स से गुणा करेंगे तो 5x होगा। ये अगर 3 को 5y से गुणा करेंगे तो 15y होगा। और अगर 5 को 3 से गुणा करेंगे तो भी 15y होगा। मतलब y वाला पोर्शन अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इन दोनों की। 3 को गुणा करो 4000 से तो आप बोलोगे कि 12000 हो जाएंगे। 5 को गुणा करो 1000 से तो कितने हो जाएंगे अपने पास, 5000 हो जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 6x और 5x का होगा 1x। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 7000 होगा। कितना होगा, 7000 होगा। अक्स का मान आ गया 7000। अब तो हम कुछ भी कर देंगे। अगर हमें पूछे कि P की इनकम कितनी होगी, अगर अक्स 7000 है तो 2 अक्स 14000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14000 हो जाएगा। क्यों की बात करो, अगर अक्स का मान 7000 है तो क्यों की इनकम कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। ये लो अपना कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A और B की, देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट देखो, A और B दिया है। A और B की आय का अनुपात 5:7 है। 5 और 7 है, 5x और 7x कर लो। फिर क्या है, A और B क्रमशः 4000 और 5000 रुपये बचाते हैं। खर्चा दिया नहीं, खर्चा बाद में देगा, कि ये तो 4000 बचाता है और ये 5000 बचाता है, ठीक है। यदि A का वे B के वे के 66 सहित 2/3% के बराबर है, मतलब जो A का खर्चा है ना वो B के खर्चे का
66 सही 2/3 है। कहने का मतलब है अगर बी का खर्चा 100 होगा ना तो 100 का 66 सही 2% कितना होगा? 66 सही 2/3 ही हो जाएगा। समझ रहे हो कि अगर बी का 100 है तो इसका 66 सही 2/3 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम निकालेंगे, जैसे मान लो बी का खर्चा हमने 100 मान लिया, तो हम करेंगे कि 100 का 66 सही 2/3%, तो 100 से 100 कट जाएगा और ये जो आएगा ये ए का मान हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? चलिए, तो ये हो गया अपने पास 100 तो हो गया है बी का और ये हो गया है ए का। इसका रेशियो कैसे निकालेंगे? एक बात बताओ, अगर 66 सही 2/3 है, आपको पता है कि 31 सही 1/3 होता है ना, 31 नहीं 33 सही 1/3 होता है, वो 1 के बराबर होता है। 66 सही 2/3 होता है, वो 2 के बराबर होता है, और 100 हो जाता है 3 के बराबर। ठीक है, ये संख्या है, इसका दुगुना ये है और इसका तिगुना ये है। ये आप सभी को क्या है पता है। तो चलिए, इसका रेशियो हमें पता करना था, तो रेशियो हमने पता कर लिया कि ये जो टोटल मान है ना, ये 2 होगा तो 100 वाला 3 हो जाएगा। किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? भाई 33 सही 1/3 है ना, इसको अगर हम 1 लेना तो इसका मान तो 2 आएगा और इसका मान 3 आएगा। सही बात है क्या? ये क्वेश्चन को देखते ही हमें क्या चल रहा है, इसमें पता चल रहा है। तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो ये 2y अपने पास और ये कितना हो गया? 3y हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए भाई, आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। तो चलिए अब कैसे करेंगे, देखो ए वाले को लिखो यहाँ पे। ए वाले को कैसे लिखेंगे हम कि 5x माइनस 2y बराबर 4000। नीचे लिखो 7x माइनस 3y बराबर 5000। चलिए, y वाला पोर्शन काटना है तो क्या कर देंगे? तो कर देंगे 3 है, इस 3 को तो यहाँ पे गुणा करो, इस 2 को यहाँ पे गुणा करो। अक्स वाला मान यहाँ पे कितना आएगा? 3 5 15x। अक्स वाला मान 7 दूनी 14x, 3 दूनी 6y और 2 3 6y, 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा। 3 को गुणा करो 4000 से 12000 हो जाएगा। 2 को गुणा करो 5000 से 10000 हो जाएगा। इसका डिफरेंस है 1x का, 15x और 14x। 1x का डिफरेंस है 12000 और 10000 का डिफरेंस कितना हो गया? बोलिए, 2000 का हो गया। कितना हो गया अपने पास? 2000 का डिफरेंस हो गया। अक्स का मान 2000 आ गया। अब जो भी पूछे बता देना इसको। क्या पूछ रहा है? ए और बी की कुल आय कितनी होगी? इसकी 5x है, इसकी 7x है, तो हम बोल देंगे कि टोटल आय होगी 12x। कितनी हो गई? 12x हो गई। अक्स का मान कितना है? 2000 है। 12 गुणा 2000 24,000। आंसर कितना हो जाएगा अपना? 24,000 आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? क्या करना है? ये कमाई है, ये खर्चा है, ये बचत है। ठीक है, ये कमाई माइनस खर्चा बराबर बचत। ये ए का लिख दिया हमने ऊपर वाला, नीचे वाला बी का लिख दिया। इस 3 को यहाँ पे छाप दो, इस 2 को यहाँ पे छाप दो और ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा। इससे अलावा इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, कहीं भी आप देख लेना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है एसएससी और बैंक में पूछा जाता है ये ज़्यादातर। किसमें? एसएससी और बैंक में ये बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो चलिए, इसी के साथ अपना जो रेशियो वाला और जो मिश्रण वाला टॉपिक है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगला टॉपिक शुरू करते हैं अपना बीजगणित। ठीक है, अगला टॉपिक यहाँ पे शुरू करते हैं अपना बीजगणित शुरू करते हैं। बीजगणित, अलजेब्रा। अलजेब्रा भाई, जेब्रा तो क्या होता है? जिसपे धारियां होती हैं ना, वो होता है जेब्रा। अलजेब्रा, ध्यान से देखना, बीजगणित की बात कर रहा हूं। बीजगणित है ये एक ऐसी गणित है जिसकी उत्पत्ति भारत में तो हुई नहीं। इसकी उत्पत्ति हुई है अरब देशों में। कहां पे हुई है? अरब देशों में हुई है। दूसरी बात, बीजगणित किसी भी विज्ञान का, इंजीनियरिंग का, ठीक है ना, इन सब का ये क्या है?
बेस है, इन सब का ये क्या है, बेस है। जितनी भी मशीनें हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, कैलकुलेटर है, वो सारे किस पे काम करते हैं, अलजेब्रा पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, अलजेब्रा पे काम करते हैं। जो पृथ्वी हमारी घूर्णन करती है, किस पे काम करती है, अलजेब्रा पे काम करती है। अगर हम बात करें कि जैसे पंखा घूम रहा है चुंबकीय क्षेत्र, किस पे काम करता है, अलजेब्रा पे काम करता है। मतलब कुछ भी देख लो, E बराबर mc², आइंस्टाइन की समीकरण किसके लिए बनी है, अलजेब्रा। देखो अलजेब्रा, अलजेब्रा का मतलब बीजगणित में क्या हो जाता है, अक्स वाई वाले सारे, ठीक है, अक्स वाई वाले सारे। बीजगणित की अगर मैं जड़ की बात करूं तो बीजगणित की जड़ होती है ax² प्लस bx प्लस c, जिसको हम बोल देते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोल देते हैं, द्विघात समीकरण बोल देते हैं। ये होती है अपनी बीजगणित की जड़। बाकी इसी पे बेस पे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ये आइंस्टाइन की समीकरण है, ये अपना मास हो जाता है, द्रव्यमान। देखो कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि इससे पूछा जाता है P बराबर mv से। क्या पूछा जाता है कि एक 5 kg की वस्तु है और वो 10 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रही है, तो उसका संवेग बताइए, उसका संवेग बताइए। तो हमको दोनों को गुणा करके बताना होता है, 5 10 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये इसका होता है संवेग। कई बार पूछता है संवेग का मात्रक क्या होता है, तो संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, ये होता है संवेग का मात्रक। तो ये सारी चीजें अलजेब्रा के बारे में। चलिए अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। तो 3 4 5 क्वेश्चन जो ऐसे हैं बहुत बार एग्जाम में सेम टू सेम छपते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ आज। कल से हम इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। जैसे मान लो कि एक तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अगर अक्स प्लस 1 अक्स का मान 2 है तो अक्स की घात 13 प्लस 1 अक्स की घात 17 का मान क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान रखना डियर, अगर आप इसके देखते हो तो भी पता चलता होगा। अगर मैं अक्स की जगह 1 लिखूं तो 1 प्लस 1/1, 1/1 का मान भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहने का मतलब अक्स का मान अपने पास में कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे ट्राई करते हैं इसको, अक्स का मान 1 यहाँ पे लिखो, अक्स की घात 13 मतलब 1 की घात 13, 1 की कितने भी घात हो मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये भी 1 है और 1 प्लस 1 ये भी 1 ही आएगा। तो वापस से इसका मान अपने पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब अक्स प्लस 1 अक्स का मान 2 होता है तो वहां पे अक्स का मान हमारे पास 1 होता है, पहली चीज। चलिए ये तो हो गई अपनी पहली चीज कि अगर ऐसा आता है तो वहां पे अक्स का मान 1 होता है। दूसरी चीज देखना, अगर अक्स प्लस 1 अक्स का मान -2 आए तो अक्स का मान -1 होता है। और यहीं पे क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है। कैसे फंसता है ध्यान से देख लेना। आपको दिया हुआ आएगा कि यदि ये होता है तो जैसे मान लो कि ऐसे पूछ ले कि अक्स की घात 12 प्लस 1 अक्स की घात 13 का मान क्या होगा, तो आप बता दो कि 0 होगा। बताओ कैसे, भाई ऐसे होगा, अक्स की घात 12 है, आपको पता है कि अगर ऐसा आता है तो अक्स का मान तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 लिखो, अगर -1 की घात 12 करूंगा ना मैं तो उसका मान आएगा 1। 1 अक्स की घात में 13 करूंगा तो -1 मान आएगा। जब घात सम होती है ना तब तो प्लस आता है, विषम होती है तब माइनस आता है, विषम होती है तब माइनस आता है। ध्यान रखना, जब भी घात प्लस होगी तो जब भी घात सम होगी तो प्लस आएगा, जब भी घात विषम होगी तो माइनस आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये तो प्लस का 1 हो गया लेकिन ये माइनस का 1 हो जाएगा। +1 और -1 यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यहाँ पे से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, दिल्ली पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, SSC में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, रेलवे में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। पूछता नहीं है, पूछा हुआ है क्वेश्चन, एक बार नहीं 10-10 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। तो चलिए नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, तीसरी चीज़ जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आपको दे दिया जाता है कि अक्स प्लस 1 अक्स का मान, ये तो हो गए अपने पास में 2 मान है जो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी मान हो जाए, जैसे मैं यहाँ पे C लिख रहा हूँ, C का मतलब कॉन्स्टेंट, मतलब कोई भी अचर पद,
कोई भी अचर पद। तब हमें पूछता है कि x प्लस 1/x का मान फलाना है, 15 है, 16 है, 13 है, 14 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? बताओ भाई, ये प्लस वाला है, यहाँ पे हमसे प्लस वाला पूछता है, तो एक काम करो, c का स्क्वायर कर दो। ये यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे c है, तो c का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे माइनस में कर देंगे 2। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसकी चर्चा करेंगे हम कल वाली क्लास में। चलो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि a प्लस बी ये बराबर c है, अगर हम इस पूरे का स्क्वायर करें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अपने पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर c स्क्वायर। इस अक्स को अक्स से काट दो, जो प्लस 2 है इसको इधर ले आओ, ये लो, क्या हो गया अपने पास, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होता है c स्क्वायर माइनस 2 होता है। क्यों होता है समझ में आ गया? कल मैं आपको अच्छे से इसको करके बता दूंगा। चलिए एक चीज और देखिए, यही दिया हुआ होता है और हमें पूछता है कि x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, इसका मान क्या होगा? बताइए क्या होगा, ध्यान देखना। x है और यहाँ पे c है, x की घात 3 है तो c की घात 3 कर दो। ठीक है, वही काम करना है। यहाँ पे -2 था, यहाँ पे -3c हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3c हो जाएगा। किया कैसे है? सेम वही काम किया है। अगर यहाँ पे 2 घात वाला हम समीकरण लगाएंगे तब तो यह आएगा। अगर लगाते हैं 3 घात वाला, जैसे a प्लस बी की घात 3, तो बताओ a प्लस बी की घात 3 क्या होता है अपने पास? ये होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab a प्लस बी, ये होता है अपना पूरा समीकरण होता है। a की घात 3 तो x की घात 3 हो गया, b की घात 3 हो गया 1/x की घात 3 प्लस 3 की जगह 3 ax b 1/x, और ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x। ये लो अपना मान हो गया, ये 3 हो गया, x से कट जाएगा, इसकी कोई कहानी नहीं है। x प्लस 1/x का मान आया c, तो x प्लस 1/x का मान कितना आया? c आया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? टोटल 3c हो गया। 3c को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 3c हो जाएगा और ये मान हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इतने झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ, ध्यान से देख लेना। चौथी चीज देखो, चौथी चीज क्या होगी? चौथी चीज हमें एक ये पूछ लेता है कि x प्लस 1/x है, माइनस लगा लो, बराबर अगर हमारे पास c होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है? c स्क्वायर प्लस 2 होता है। यहाँ पे प्लस आया ना तो इन दोनों में माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आया ना तो यहाँ पे प्लस आएगा और नीचे वाले में भी प्लस आएगा। लिख देता हूँ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, माइनस आएगा प्लस नहीं आएगा, बराबर आएगा c क्यूब प्लस 3c। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस क्यों आएगा? माइनस इसलिए आएगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये वाला पद माइनस का है और ये घात 3 है। मैंने आपको बताया था जब भी विषम घात होती है ना, विषम, तो माइनस का आता है, घात 2 है तो प्लस का आ गया। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो विषम घात है लेकिन ये प्लस का क्यों है? ये प्लस का इसलिए है क्योंकि यहाँ पे तो पहले से है ही प्लस। ठीक है, तो एक की तो कितने भी घात करो वो प्लस ही होती है। बात होती है माइनस वाले की। माइनस वाले में भी क्या होता है, अगर घात सम होती है ना तब प्लस आ जाता है, घात विषम होती है तब क्या आ जाता है अपने पास? माइनस आ जाता है। तो चलिए इन बातों को छोड़िए, आपको मैं बताता हूं कि आपको करना क्या है। ये 6 चीजें हो गई अपने पास ये 6 चीजें हो गई हैं। ठीक है, इन दो को कंबाइंड कर लो, इनको कंबाइंड और इनको कंबाइंड। इससे बाहर क्वेश्चन अलजेब्रा से बहुत कम जाता है, बहुत कम जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये दोनों आपको याद रहने चाहिए। अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x का मान 1 होता है, x प्लस 1/x बराबर -2 है तो x का मान क्या होता है? -1 होता है। इससे आगे हम चर्चा कर लेते हैं। अगर x प्लस 1/x का मान c है तो स्क्वायर वाले में आ जाओ, c स्क्वायर -2 होगा। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों में माइनस आएगा। ठीक है,
क्योंकि हमें इतना विस्तार करने का वहाँ पे टाइम नहीं मिलता है। कहाँ पे? एग्जाम में। वहाँ पे तो हमें फटाफट करना होता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर यहाँ पे माइनस होता है ना, तो इन दोनों में यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, ऊपर वाले में भी प्लस और नीचे वाले में भी प्लस। इतनी चीज़ याद रख लेना, ठीक है। ये प्लस आएगा या माइनस आएगा ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें चेंजमेंट नहीं होता है। ये हमेशा प्लस का ही मिलेगा, ये हमेशा प्लस का ही मिलेगा, ये हमेशा प्लस का ही मिलेगा, और ये हमेशा माइनस का ही मिलेगा। आपको तो इतना याद रखना है कि 2 घात वाले का ये होता है और 3 घात वाले का ये होता है, ठीक है, और बीच वाला चिन्ह याद रख लेना। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, इस पे बेस मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं 2-4। चलिए पहला उठाओ अपना, अक्स प्लस 1/x बराबर अगर 2 है तो देखिए इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको कैसे करेंगे। अक्स की घात 17 प्लस 1/x की घात 100, इसका मान कितना होगा? 2 होगा। बात करूं अक्स की घात 20 प्लस 1/x की घात 23, इसका मान कितना होगा? 2 होगा। क्यों होगा? अगर ये होता है तो अक्स का मान आएगा 1, और अगर अक्स का मान 1 आएगा तो 1 और 1 हमेशा आंसर कितना होगा इसका? 2 होगा। एक क्वेश्चन आप करके बताओ, अक्स की घात 24 प्लस 1/x की घात 90, मान कितना होगा अपने पास? 2 होगा अगर ये दिया है। चलिए इस कंडीशन को चेंज कर देता हूं, क्या कर देंगे? -2 लिख दो। क्या लिख देंगे? -2 लिख देंगे। चलिए आ जाओ अब, अक्स स्क्वायर प्लस 1/x की घात 20 बराबर अक्स की घात 13 प्लस 1/x की घात 17 बराबर है 17 है ये। तीसरा अक्स की घात 25 प्लस 1/x की घात 25 बराबर है अक्स की घात 50 प्लस 1/x की घात 50 बराबर कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, अगर ये होता है तो अक्स का मान होता है डियर -1। अक्स का मान क्या होता है अपने पास? -1 होता है। देखिए कैसे करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस वाला घात क्या है? सम है। यहां पे भी घात क्या है? सम है, तो दोनों प्लस के होंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। इसमें देखिए घात क्या है? विषम है। घात क्या है? विषम है, तो दोनों माइनस के होंगे तो -2 आ जाएगा। घात विषम है, घात विषम है, दोनों माइनस के होंगे तो -2 आ जाएगा। ये भी -1, ये भी -1 तो -2। घात सम है, घात सम है, तो दोनों जुड़ जाएंगे 1 हो जाएगा। जैसे मान लो कि ऐसा आ जाए x की घात 25 प्लस 1/x की घात 26। घात विषम है तो -1, घात सम है तो ये हो जाएगा अपना +1, ठीक है, क्योंकि 1/1 का मान 1 ही तो आएगा। -1 + 1, यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? ये होता है इसका अक्स प्लस 1/x अगर -2 होता है तब के ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार अपने पूछे गए हैं। ये अपना अपना गोलमोल अंडा है, 0 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे अपने पास आ गया कि अक्स प्लस 1/x का मान है बराबर है 5, ठीक है। अगर अक्स प्लस 1/x का मान अपने पास 5 है तो हमें 2 चीजें याद करनी है। कौन सी चीजें करनी है बोलिए? 2 चीजें करनी है। एक तो अक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, एक अक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। ये क्या होता है अपना, ये होता है अपना c² - 2, यही बताया था मैंने। ये क्या होता है अपना -3c, c³ - 3c। देखिए कैसे, ध्यान रखना डियर, अगर यहाँ पे प्लस है ना तो इसमें माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो इसमें माइनस आएगा, ये हमें याद हो गया है। चलिए अब बताओ, जैसे मान लो कि अगर 5 है, कितना है 5 है, तो इसका आंसर कितना आएगा इस वाले का? इसका आएगा 5 का स्क्वायर -2 मतलब 23। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 घटाएंगे तो 23। इसका कितना आएगा 5 की क्यूब मतलब 125 माइनस 3c, इसको 3 से गुणा कर दो 15, आंसर कितना आ जाएगा 110।
चलिए अगर मैं यहाँ पे इस 5 को चेंज कर देता हूँ, इसको मान लो कि मैं 9 कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा अपना, तो हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। बताइए इसका मान क्या होगा 9 के लिए, वही होगा c² - 2। 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर में से 2 घटा दो, अरे 81 में से 2 घटा दो, कितना आ गया 79 आ गया। चलिए आगे देखिए, अगर बात करते हैं क्यूब वाले की, किसके लिए 9 के लिए, कितना आएगा, तो 9 के लिए अपना आंसर हो जाएगा कि भाई 9 की क्यूब 729 और -3c मतलब 9 तिये 27, तो ये बच गया अपने पास 702। ठीक है, ये अपने पास क्या बच गया 702 बच गया, ये अपना आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे अगर रखता हूँ 8, तो क्या आएगा, 8 रखते हैं तो 8 के लिए 8 का स्क्वायर -2, 64 - 2 62। यहाँ पे आ जाओ 8 के लिए 8 क्यूब मतलब 512 -8 तिये 24, ये लो 24 घटा दिया, 12 तो ऊपर वाले कट गए और 488 अपना आंसर आ गया। ये हो जाता है, समझ में आया होगा इतना। चलिए नेक्स्ट एक बात करते हैं अपनी, ये तो हो गया अपना प्लस वाला। जब बात आती है माइनस की, जब बात किसकी आती है माइनस की, चलो यही क्वेश्चन सोल्व करेंगे माइनस के लिए। माइनस के लिए कि भी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा, और दूसरी बात किसकी करेंगे कि एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। ठीक है, आपको क्या पता है कि यहाँ पे c² और 2 आता है, यहाँ पे c³ और 3c आता है। बीच में निशान कौन सा लगता है, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमें पूछा है कि माइनस है, क्या है माइनस है, तो यहाँ पे दोनों में प्लस लगा दो, अपना आंसर यही आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं 5 के लिए। 5 के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5² + 2 मतलब 25 + 2 मतलब 27। 5 के लिए इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से, 5 की क्यूब करो 125 और 5 दिए 15, 125 और 15 हो गया अपना 140 हो गया, कितना हो गया 140 हो गया। सेकंड की बात करते हैं 9 के लिए, तो 9 के लिए क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर + 2 83, यहाँ पे आ जाओ 9 के लिए क्या हो जाएगा, 9 की क्यूब 729 प्लस 9 तिये 27, 729 और 27, 27 दूनी 54, 55, 56, 756 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 8 के लिए, तो यहाँ पे 8 की बात करते हैं, 8 स्क्वायर + 2 64 + 2 66, यहाँ पे बात करते हैं 8 के लिए, तो क्या हो जाएगा बताओ, 8 क्यूब 512 और 8 तिये 24, 24 और 12 कितने हो गए 36, 536, ये हो जाएगा अपना आंसर। समझ में आया। चलिए ये सारे क्वेश्चन मैं एक साथ आपको 5-6 क्वेश्चन लिख के देता हूँ और करके मुझे फटाफट बताइए, जिसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, पेन बिल्कुल चलाना नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगर x प्लस 1/x इसका मान है अपने पास 2, तो 2 मत रखो, इसका मान रखो 7, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। अगर x + 1/x का मान है 15, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। अगर x - 1/x का मान है 15, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। अगर x + 1/x का मान है 7, तो 7 आ गया यहाँ पे 6, तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। अगर x + 1/x का मान है 12, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। अगर x + x - 1/x का मान है 5, तो x³ - 1/x³ का मान क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, ध्यान रखिएगा। स्क्वायर वाला पूछा है ना, तो c² और 2 लिख दो, ठीक है। c² भी मत लिखो, 7 का स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट 49,
7 का स्क्वायर है 49 लिख दो। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा दो, ये अपना आंसर। इसमें देखिए 15 है ना, स्क्वायर वाला पूछा है तो ये 15 का स्क्वायर और 2 लिख दो। यहाँ पे क्या है प्लस तो यहाँ पे माइनस लगा दो, 223। इसको देखिए स्क्वायर वाला पूछा है तो किसका स्क्वायर करेंगे 15 का, 225 और 2 लिख दो। यहाँ पे माइनस प्लस लगा दो, 227। 6 है, क्यूब वाला पूछा है तो 6 का क्यूब कर दो, 216। और 3c मतलब है 6 18 है, ये लो 18। क्या करना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा दो, 198। इस पे आ जाओ, 12 है, क्या है अपने पास 12 है, स्क्वायर वाला पूछा है तो 12 का स्क्वायर और 2 लिख दो। यहाँ पे क्या है प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिख दो, 142 हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट देखिए 5 है, क्यूब वाला पूछा है तो 5 की क्यूब है और 3c का मतलब है 3 गुणा 5 15 हो जाएगा। माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिख लो, 140 हो गया अपना आंसर। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे, आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। पसीना आप देख ही रहे होंगे, टाइम मैंने आपको बता दिया है, 1:19 हो चुके हैं। अपलोड करूंगा इतने में 2:30 तो बज ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें मेहनत करने से रुकना नहीं है। क्यों नहीं रुकना है, क्योंकि हमारी मंजिल बड़ी है तो मेहनत तो बड़ी करनी ही पड़ेगी।